कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप। चैप्टर है हमारा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड इंट्राप्रेन्योरशिप, और टॉपिक हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स गिवन बाय सी डेनहॉफ। इनका इसी नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें एंटरप्रेन्योर कौन है? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। नाम से ही पता लग रहा है, इनोवेटिव यानी इनोवेशन करने वाला। Those entrepreneurs who introduced new products और सर्विसेज। सो ऐसे लोग जो कुछ इनोवेटिव करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई नई टाइप की सर्विसेज लेकर आते हैं, नए मेथड लेके आते हैं प्रोडक्शन के, कोई नई मार्केट ढूंढते हैं, कुछ भी नया सा करते हैं, वो कहलाते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं नेचर में। एग्रेसिव मतलब गुस्से वाले की बात नहीं हो रही है, मतलब काम को लेके बहुत एग्रेसिव होते हैं कि उनको एक लगन होती है मन में, ये काम करना है तो करना है, कुछ करके दिखाना है तो करके दिखाना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाते हैं। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स बिल्डिंग अ मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकॉनमी। और उनका मेन एम क्या होता है? मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकॉनमी। हमारी इकॉनमी को आगे डेवलप करने में बहुत हेल्प करते हैं, उसे मॉडर्न बनाने में हेल्प करते हैं। They generally found in developed countries where opportunities and resources are in abundance। वो ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में ही पाए जाते हैं जहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है या बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सो एग्जांपल है जैसे कि वॉल्ट डिज्नी, इसने डिज्नीलैंड स्टार्ट किया था अमेरिका में, तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर है। इसने कुछ नया और इनोवेटिव किया, काफ़ी डिफरेंट किया और एक डेवलप्ड कंट्री में किया। सेकंड है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। सो इमिटेट करना मतलब किसी को कॉपी करना। These entrepreneurs usually copy innovations made by innovative entrepreneurs। So ये entrepreneurs क्या करते हैं? कॉपी करते हैं सारी इनोवेशन। किसकी इनोवेशन कॉपी करते हैं? जो कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यानी सबसे पहले वाले जो एंटरप्रेन्योर हमने पढ़े, उनको कॉपी करके कुछ ना कुछ बनाते हैं, उनको देख कर, उनसे सीख कर। दे आर अडेप्टेड एंड मोर फ्लेक्सिबल। बहुत ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी वो किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट हो जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, अपने आप को उसी सिचुएशन में ढाल लेते हैं। ठीक है। दे जनरली फाउंड इन अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज। और ऐसे कहाँ पाए जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स? अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह हमें अवेलेबल नहीं होती, इतना पैसा वगैरह, फंड्स वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं कराता है, तो इसलिए वो कॉपी मार के ही काम चला लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मोबाइल कंपनीज़ होती है, वो टेक्नोलॉजी कॉपी करती है ना बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स की। जैसे कोई आईफोन आया या कोई बड़ा सा जैसे वन प्लस के फ़ोन आए, छोटे छोटे जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती है, उनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लेती है और सेम ऐसे फीचर्स अपने फ़ोन में भी ले आती हैं। नेक्स्ट है आपका फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। ये क्या होते हैं? दे आर यूजुअली सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स इन अ फैमिली बिजनेस एंटरप्राइज। सपोज कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है, उसमें जो सेकेंड जनरेशन होगी, यानी जो नीचे जैसे कि दादा वगैरह चला रहे हैं आपके या पापा चला रहे हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे वो हो जाएगी सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, यानी बिजनेस ऑलरेडी पूर्वजों ने सेटअप कर रखा है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अब उस बिज़नेस को रन कर रहे हैं, तो वो हो गए सेकेंड जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ने सेटअप किया, सेकेंड जनरेशन ने उस बिज़नेस को आगे बढ़ाया। दे आर अनविलिंग टू टेक रिस्क एंड डू नॉट स्टार्ट न्यू वेंचर। और ये लोग जो होते हैं रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं और कोई नया वेंचर भी स्टार्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपने प्रेडिसेसर्स जो हैं, अपने पूर्वज जो हैं, उनके कदमों पे चलते रहते हैं। जैसे कि वो चला रहे थे बिजनेस, सेम ऐसा ही चलाते रहते हैं। जैसे कि टीवी सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा कि बाप होता है, उसका एक बिजनेस होता है, उसमें बेटा ज्वाइन कर लेता है, बात खत्म। ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं और कॉशियस होते हैं अपने अप्रोच में, यानी रिजिड का मतलब है चेंज नहीं होते हैं, जो चल रहा है वैसे ही उसे चलने देते हैं। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं लाते हैं अपने बिजनेस में। ये बहुत ज़्यादा शाई और लेज़ी भी होते हैं। ठीक है, ज़्यादा जो है इतना एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, सोचते पेरेंट्स ने जो चला रखा है उसी पे आगे कंटिन्यू वर्क करते हैं। एग्जाम्पल है इसका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो को पार्टनर्स होते हैं, यानी जो फैमिली मेम्बर्स हो गए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, वो आगे जाके ज्वाइन करेंगे उसी बिजनेस को। नेक्स्ट है ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स। ये कौन होते हैं? दोज एंटरप्रेन्योर्स हु रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटीज़ दैट कम देयर वे। ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसको एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर देते हैं, यानी उन्हें कुछ नया करने को मिलता है, कुछ डिफरेंट करने को मिलता है, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं, अवॉइड करते हैं उसको। दे आर ट्रेडिशनल इन देयर अप्रोच। वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होते हैं, जो
पिछले बहुत कई सालों से जो चीज़ चलती आ रही है, जो काम करने का मेथड चलता आ रहा है, उसी मेथड पे चलते रहते हैं, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करते हैं। दे आर नॉट रेडी टू मेक चेंजेस इन देयर एग्जिस्टिंग, यानी वही है, चेंजेस लाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं और ना ही चाह रखते हैं किसी भी प्रोडक्शन मेथड में। चाहे उनको घाटा हो जाए, घाटा होता रहे बेशक से, लेकिन अपना पिछला जो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फार्मर्स हैं, वो कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हैं। चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर भी वही पिछड़े पुरानी मशीनें वगैरह ही वो लोग यूज़ करते हैं। सारी वीडियो ख़त्म।